हाय गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है। तो भाई दुनिया का पहला रिएक्शन आ चुका है चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग। और भाई अब इस टाइम तो भाई साहब रूबर तो भाई चांद पर घूम रहे होगा, भारत का नाम रोशन कर रहा होगा यार। तो अब जल्दी से पहले वॉच करते हैं आखिर दुनिया का क्या रिएक्शन आया इस पर। तो कौन करते हैं स्टार्ट। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की खबर दुनिया में आग की तरह फैल रही है और उसी आग का असर है कि सुनामी की तरह संदेश भारत को आ रहे हैं। और जिस संदेश के अंदर लिखा है इसरो मेड हिस्ट्री, इंडिया मेड हिस्ट्री, कांग्रेचुलेशन इंडिया लैंड ऑन मून। और इसी के साथ एक एक करके आज आपको दुनिया के देशों का और दुनिया के बड़े ऑफिशियलों का रिएक्शन दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपके सामने ट्वीट चल रहा है गूगल इंडिया का, जिन्होंने बधाई दी और कहा कि भारत का एक्सेस अब चांद के साउथ पोल पर भी हो गया है। फिर आप ट्वीट देख रहे हो रशिया इन इंडिया का, जिन्होंने कंग्रेचुलेशन भेजी है। और रशिया के जो एम्बेसडर हैं डेनिस अलीपोव, उन्होंने कहा है बधाई हो भारत, आज आपने हिस्ट्री फाइनली बना दी। दोस्तों रशिया फेल हो गया लूना 25 मिशन के चलते चांद के साउथ पोल पर लैंड करने के लिए, लेकिन फिर भी संदेश देने के लिए सबसे पहले आया है। दोस्तों भले ही रशिया फेल हो गया हो, लेकिन बड़ा दिल दिखा रहा है कि भारत यहां पर कामयाब हुआ। फिर आप देख रहे हो फ्रांस की एम्बेसी जो भारत के अंदर है, उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री की बुक्स के अंदर सॉफ्ट लैंडिंग भारत ने कर दी है, कांग्रेचुलेशन इसरो, चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ। इसके बाद आप ट्वीट देख रहे हो मार्कस हाउस का, जो बेसिकली स्पेस के स्टफ्स के ऊपर नजर रखते हैं और ट्विटर पर इनके 1,53,000 फॉलोवर हैं। उन्होंने कहा है कि फ्रीकिंग हेल यस, कांग्रेचुलेशन चंद्रयान 3 इसरो, व्हाट एन अमेजिंग डे, फ्रीकिंग इनक्रेडिबल, लुक एट हाउ एक्सटैटिक द टीम इज। यानी कि भारत के जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उनकी मेहनत की ये तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 1,53,000 इनके ट्विटर पर फॉलोवर्स हैं और जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया के अंदर और खासकर गोरे लोगों के अंदर इनका संदेश वायरल हो रहा है। दोस्तों भारत और 56 देशों के जिगर के छल्ले इजराइल का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम एली कोहेन है, उन्होंने कंग्रेचुलेशन मैसेज भेजा है और भारत के विदेश मंत्री को स्पेशल टैग किया है कि आपने वाकई में ही हिस्ट्री क्रिएट कर दी और ये बहुत ब्यूटीफुल है। इसके बाद दोस्तों आप ट्वीट देख रहे हो यूरोप की स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल जोसेफ एक्रबर्ग का, जिन्होंने कंग्रेचुलेशन लिखा है और इनक्रेडिबल बोला है कि वाकई में ही भारत ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। और ये कंग्रेचुलेशन मैसेज मैं इसरो चंद्रयान 3 के साथ साथ पीपल ऑफ इंडिया को देना चाहता हूं। दोस्तों आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भारत के अंदर सबसे बड़ी मदद की है, क्योंकि इन्होंने ही अपने 35 मीटर के एक डीप स्पेस एंटीनास चंद्रयान 3 की लैंडिंग के दौरान पहुंचाए हुए थे और रियल टाइम डाटा इसरो को मिल रहा था। और वाकई में ही ईएसए की भी तारीफ की जानी चाहिए और उनके डायरेक्टर यहां पर बधाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ यूएई के ऑफिशियल भी यहां पर आए हैं, उन्होंने भी हिस्टोरिक मूवमेंट पर कंग्रेचुलेशन भेजी है। और आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि किस तरीके से इस चंद्रयान 3 की लैंडिंग की खबर दुनिया में आग की तरह फैल रही है और दुनिया के ऑफिशियल इसको लेकर बधाई दे रहे हैं। इसके अलावा नासा के ऑफिशियल रह चुके 14th नासा एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेचुलेशन इसरो, आपने इतिहास रच दिया साउथ पोल की लैंडिंग के साथ और आप दुनिया के अंदर चौथे देश बन गए हो जो स्पेस क्राफ्ट के साथ मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। और हम बहुत खुद को ग्लैड महसूस कर रहे हैं कि इस मिशन के अंदर हम भी आपके पार्टनर थे। इसके अलावा यूएई की मिनिस्टर सारा अल अमीरी भी आई हैं और उन्होंने भी कंग्रेचुलेशन भेजी है। कंग्रेचुलेशन टू आवर फ्रेंड्स इन इंडिया फॉर बिकमिंग द 4th नेशन टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द मून एंड द फर्स्ट नेशन टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। दिस इज हिस्टोरिक डे फॉर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन। दोस्तों सारा अल अमीरी ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पब्लिक एजुकेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी की हैं और बेसिकली यूएई अब भारत की तरफ निगाह रखने वाला है, क्योंकि यूएई भी अपना रोवर चांद की सतह पर एक लैंड करवाना चाहता था, लेकिन उसने जापान की मदद ली और जापान की प्राइवेट कंपनी फेल हो गई और अब यूएई का जो मिशन है भारत पूरा कर सकता है। इसके अलावा ये तस्वीर काफी वायरल हो रही है सोशल मीडिया के अंदर, जिसके अंदर दिखाया गया है कि भारतीय लोगों को अक्सर कहा जाता था
कि गायें और भैंस लेकर ये लगातार हमारे दरवाजे पर आते रहते हैं। और आज भारत का इसरो इस कदर से आगे निकल गया है कि यहाँ पर इलाइट स्पेस क्लब के नाम से जो गोरे लोग भारत को चिढ़ाते होते थे वो चिढ़ाना अब वो बंद करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो जापान के एम्बेसडर हैं उन्होंने भी कांग्रेचुलेशन मैसेज भेजा है। शयान अली ने भी एक बेहतरीन तस्वीर पोस्ट की है जिसके अंदर दिखाया गया है कि कैसे इसरो की शुरुआत एक साइकिल से हुई थी और फिर रॉकेट से चांद तक का सफर आज भारत तय कर रहा है। दोस्तों इन ऐतिहासिक तस्वीरों को देखकर कुछ और तस्वीरें हमने आपके लिए इकट्ठा की हैं जिसके अंदर भारत के इसरो सेंटर के जो एक पहले के ऑफिस थे वो कैसे लगते थे और किस तरीके से बैलगाड़ी के ऊपर इसरो अपनी सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए लेकर जाता था और आज दुनिया का चौथा देश बन गया है जो इतिहास रच रहा है। इसी के अलावा दोस्तों यूके की स्पेस एजेंसी यहां पर आपको एक ट्वीट करते हुए दिखाई दे रही है कि हिस्ट्री बन गई है, कंग्रेचुलेशन इसरो चंद्रयान 3। दोस्तों यूके वही यूके जिसने अभी तक चांद पर झंडा नहीं लहराया है लेकिन भारत को 250 साल तक गुलाम बना दिया था और अभी भी यूके के लोग भारतीय लोगों की एक ताकत को नहीं मानते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वो दिन भी आएगा जब यूके के लोग भी मान जाएंगे। इसके अलावा कैनबेरा DSN ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियलों ने भी भारत को याद किया है और इन्होंने कहा है कि हम खुद को बहुत बेहतरीन और खुशी महसूस कर रहे हैं कि हम भी मून लैंडिंग के दौरान हमारे जो डीप स्पेस एंटीनास थे वो लगातार चंद्रयान 3 को कनेक्ट कर रहे थे। और बेसिकली कैनबेरा यहाँ पर बधाई दे रहा है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ जापान के ऑफिशियल हैं टोबी ली, उन्होंने भी बधाई दी है, आपके सामने ट्वीट चल रहा है। इसी के साथ सिंगापुर इन इंडिया ने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और बधाई दी। हबीब खान जो कि अफगानिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, अफगानिस्तान के अंदर भी ये खबर चली गई है और बेसिकली भारत का ये मिशन भारत का अंदर ना रहकर दुनिया के अंदर एक सुर्खियां बटोर रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगला ट्वीट आपने देखा, क्रिस बर्गिन नासा के साथ साथ ये स्पेस फ्लाइट जितनी भी स्पेस फ्लाइट्स होती हैं उसके ऊपर नजर रखते हैं और ये खबर अमेरिका के अंदर जोरों शोरों से फैलाने के लिए इनका ट्विटर हैंडल काम कर रहा है और इन्होंने फाइनली ये न्यूज ब्रेक कर दी है। इसके अलावा ESA ऑपरेशंस ने भी इसका ट्वीट किया है। ESA के अलग अलग ट्विटर हैंडल हैं, उन्होंने इसको एक ट्वीट करते हुए कांग्रेचुलेशन भेजी है। साउथ कोरिया के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने भी बधाई दी है। US के जो एम्बेसडर एरिक गरसाटी हैं उन्होंने भी बधाई दी है और उन्होंने ये एक ट्वीट किया है कि किस तरीके से ये एक लैंडिंग परफेक्ट हुई है, कांग्रेचुलेशन। और इसी के साथ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी US और इंडिया के स्पेस कोलैबोरेशन के लिए एक छुपी हुई है और अमेरिका और भारत स्पेस के अंदर इसी तरीके से मिलकर काम करते रहेंगे। इसके अलावा जब बात ट्विटर की ही चल रही है तो एलन मस्क का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। न्यूज थिंक ने 21 अगस्त को एक मैसेज किया था जिसके अंदर बताया था कि भारत के चंद्रयान 3 का बजट $75 मिलियन का है, लेकिन अमेरिका की फिल्म आई थी इंटरस्टेलर जो कि स्पेस के रिलेटेड मूवी थी, उसका बजट $165 मिलियन का था। और ये ट्वीट एलन मस्क ने भी पढ़ा और उन्होंने ट्वीट किया गुड फॉर इंडिया। तो ये दोस्तों इसरो की एक सक्सेसफुल फ्लाइट का नतीजा, दुनिया भर से भारत के लिए एक बधाई के संदेश आ रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने गवाह चल रही हैं जिसके अंदर भारतीय कम्युनिटी के साथ साथ पूरी दुनिया में यह खबर फैली है कि भारतीय भी कुछ करके दिखा सकते हैं। क्या कहना चाहोगे कमेंट में बताइएगा। दिखाया है यार, चांद की ऐसी जगह पर लैंडिंग करके आप लोगों ने ऐसी हिस्ट्री बना दी है कि आज दुनिया आप लोगों के गुण गा रही है। आज दुनिया का कोना कोना भाई चंद्रयान 3 के से रिलेटेड भारत को भाई कंग्रेचुलेशन। दुनिया का कोना कोई देख ना, कोई किधर से बधाई ना आई हो भाई। बच्चा है तो सिर्फ 2 कोने बच्चे जिनका ऑफिस के अभी तक आए नहीं है, एक चाइना एक तो पाकिस्तान। दोनों जल रहे हैं, दोनों जल रहे हैं कि भाई साहब पाकिस्तान तो किसी खाते में नहीं है, हम लोग तो हमारी तो औकात नहीं है यहाँ से इधर आसमान में गुब्बारा छोड़ने की। चाइना भाई इसलिए जल रहा है कि भाई साहब हम तो चलो चांद पर गए, ये लोग भी गए, लेकिन ये लोग ऐसी जगह पे गए जहां पर हमारा दादा भी न जा सके। क्या हुआ चाइना का कोई नहीं, चाइना को उधर पीछे बैठा हुआ उसने भी कोई बधाई नहीं दी। अच्छा मोदी जी के साथ ही साउथ अफ्रीका में पापा उनकी जल रही है। आप अगर वो कुर्सी से उठे ना, आप नीचे बर्फ रखोगे ना तो उसकी 1 सेकंड के अंदर बर्फ सोचते होंगे ये काम हमने नहीं कर सका, ये इंडिया ने किधर कर लिया, ये जलन है। पापा आज इजराइल, ऑस्ट्रेलिया भाई पूरा यूरोप
अमेरिका, दुबई, यूएई, सऊदी अरेबिया, सारे बड़े बड़े इस्लामिक देश और सारे दुनिया के लोग, अफगानिस्तान, सबसे भाई कंग्रेचुलेशंस इंडिया के लिए यार। और ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। रशिया देख भैया, रशिया पीछे रह गया, फिर भी बधाई दी है, फिर भी वही ना भाई साहब, कोना कोना भाई साहब आज भारत के गुण गा रहा है कि भारत ने हिस्ट्री बना दी है, हिस्ट्री बना दी है। पाकिस्तानी भाई साहब हम लोग तो भाई साहब आप देखना कि दुनिया कैसे इंडिया की तरफ आती है, तो यकीन का स्पेस के मामले में कोई मसला होगा, कोई चीज होगी, इंडिया के पास आएंगे, इसरो के पास आएंगे, दूर नहीं जाएंगे। जो एनालिस्टी रकम की है दुनिया का किसी कोई मुल्क नहीं कर सकता जो इंडिया ने की है। और डार्क साइड पे अपना चंद्रयान 3 उतार के साबित कर दिया कि हम हैं दुनिया में वर्ल्ड पावर। एग्जैक्टली। और भाई अशोक स्तंभ भी तो बनाया। हाँ वो यार, ये भी रात को देखा है कैसा उसने अपनी गाड़ी से निकला। दुनिया जब ये चीजें देख रही है तो भाई वो पागल हो रही है। वो पागल हो रही है, आखिर भारत ये कैसे काम वहां पर कर रहा है। और भाई साहब जापान जैसा दुनिया का सबसे आगे देश है तो टेक्नोलॉजी, वो भाई भारत को मुबारक कह रहा है और भारत को कह रहा है कि अगला मिशन हमारे साथ। ये देख जापान साहब दुनिया का टेक्नोलॉजी के मैदान में वर्ल्ड क्लास मुल्क बाबा, उसको एक किस्म का टेक्नोलॉजी का सुपर पावर लेकिन वो भी इंडिया के कदमों में, क्योंकि वो भी मान चुका है कि असली टेक्नोलॉजी का मैं सुपर पावर नहीं भारत है। तो यार आपके क्या थॉट है भाई इस वर्ल्ड के रिएक्शन पर? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।